हेलो दोस्तों, वंदे मातरम। आज बात करते हैं ईस्टर्न कोटेड की तरफ से निकला हुआ 280 वैकेंसीज के बारे में। और ये वैकेंसीज है आपका अप्रेंटिस से रिलेटेड, और ये 4 अलग अलग ट्रेड से निकला हुआ है। तो देखते हैं कौन कौन सा ट्रेड है। तो आपका पहला है फिटर है, दूसरा है इलेक्ट्रीशियन है, तीसरा है कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर का है, और ये है वेल्डर का। ठीक है, तो 4 अलग अलग ये ट्रेड है। इसमें सीट कितना है वो देखिए। सबसे पहले देखिए सीट है टोटल। अनरिजर्व के लिए 66 है, और रिजर्व कैटेगरी में आपका आता है एससी के लिए 22, एसटी के लिए 10, ओबीसी के लिए 22, कुल 120। फिटर से है 120 सीट है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन का। तो इलेक्ट्रीशियन में भी आप देख लीजिए 66, 22, 10, 22, कुल 120 है। इसमें भी इलेक्ट्रीशियन का भी है। कोपा का देखिए 11, 3, 2, 4, कुल 20 की सीट है। और वेल्डर का भी देखिए 11, 3, 2, 4 और 20, कुल 20 है। ठीक है, तो वेल्डर का है कुल 20 सीट। अब देखिए कौन कौन सा अप्लाई कर सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो ITI होना ज़रूरी है, ITI पास होना ज़रूरी है। अब देखिए 1 साल का ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 1 साल के बाद आपका ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए नीचे क्या दिया है, क्राइटेरिया आपका क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए आपको ITI पास तो होना ज़रूरी है। उसके बाद NAPS जो पोर्टल है, NAPS पोर्टल, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। नेशनल होता है अप्रेंटिस प्रोग्राम स्कीम, उसमें आपको रजिस्टर करना ज़रूरी है। आपका पहले से रजिस्ट्री होना ज़रूरी है। तो हम मान के चलते कि आपने रजिस्ट्री कर लिया होगा। उसके बाद दूसरा बात देखिए, अब 40% जो है आपका मार्क्स होना ज़रूरी है। ITI में आप 40% मार्क्स से पास किए होंगे। दूसरा बात, आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर होना चाहिए आपके पास, और वही मोबाइल नंबर और आधार नंबर होना चाहिए जो NAPS पोर्टल में आपने डाल के रखा है। ठीक है, अलग नहीं, और दोनों लिंक होना चाहिए आपस में, आधार और मोबाइल। ठीक है, और वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों ही स्टेट का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें आप सिर्फ एक ही ट्रेड में आप अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग ट्रेड में नहीं। एक या तो आप फिटर में डालिए, इलेक्ट्रीशियन में डालिए, कोपा में डालिए, आपको जिसमें आप एलिजिबल है उसी में डालिए। 2 अलग अलग जगह में डालिएगा तो आपका रद्द किया जाएगा। और या तो आप झारखंड में ही डाल सकते हैं या तो वेस्ट बंगाल में, आपको जहाँ मन है वहीं डालना है। ठीक है, उसके बाद आपका माफ़ कीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स, आपका डॉक्यूमेंट्स क्लियर होना चाहिए, मतलब जो है ना सक्सेसफुली क्लियर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट्स आपका क्लियर होना चाहिए सारा डॉक्यूमेंट्स जो है। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट अप्लाई फॉर ऑल दिस क्राइटेरिया, जो भी क्राइटेरिया ऊपर में बताया गया ये आपको फुलफिल होना ज़रूरी है। दूसरी बात देखिए यहाँ है, ये वैकेंसी ऑफलाइन आपको फिल करना, ऑफलाइन, और किस एड्रेस में देना है। ये एड्रेस जो है जनरल मैनेजर यानी GM HRD ये है ना, ये आपका एड्रेस है। इस एड्रेस में आपको यहाँ तक आपको भरना है। और आपको कब तक देना है, ये जो 26 सितंबर है, ठीक है, अगस्त चल रहा है, 26 सितंबर 2025 तक आपको किसी भी तरह से ये आपको पहुँचा देना है। बाय हैंड भी आप दे सकते हैं, स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, आपको जैसे इच्छा वैसे कर सकते हैं। ठीक है, और जो नंबर है आपका मेरिट लिस्ट बनेगा नंबर के आधार पर। ठीक है, जो आपने मार्क्स एग्जामिनेशन में लाया उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो मोटा मोटी जो बात है, चलिए देखते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस है, जैसे ज्वाइनिंग लेटर कैसे आएगा, कहाँ, सब आपको ज्वाइनिंग लेटर में डिटेल्स आपको बता दिया जाएगा कि आपका प्लेस कौन सा है, कि डेट में आपको ज्वाइनिंग करना, कहाँ है देना आपका, उसके बाद ट्रेड कौन सा, सारा उसमें ज्वाइनिंग लेटर में लिखा रहेगा, वो सब है। और इसमें कुछ ऐसा है नहीं। दूसरी बात देखिए, सेविंग कोज ये सब कुछ नहीं है यहाँ देखिए। और आपके पास जितना भी आप डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा उसका जेरोक्स, वो जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। 8वां पास वाला भी है, 10th पास वाला भी, दो तो आप जिसमें एलिजिबल है तो सारा आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, मतलब सिग्नेचर किया हुआ डॉक्यूमेंट्स आपका होना चाहिए। नीचे जैसे डॉक्यूमेंट्स से मान लीजिए तो यहाँ आपको सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका पास आउट है। जो ITI वाला वो है, मैट्रिकुलेशन का आपको चाहिए, आप 10th पास है तो 10th पास वाला दीजिएगा। और सारा देख लीजिए, NAPS का जो रजिस्ट्रेशन वाला आप किए थे उसको भी लगाना पड़ेगा, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आधार कार्ड
तो ये सर अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं कैटेगरी का तो OBC सर्टिफिकेट होता है, ST SC वो सब का आपको मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगाना जरूरी है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सारा चीज़। अब जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है फॉर्मेट, देखिए इस फॉर्मेट में आपको भरना है, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ आपका फ़ोटो डालना है, फ़ोटो के नीचे सिग्नेचर करना है, ठीक है। ये नेम उम सारा ये सब भर लेना है। सेम बात है वही, जो क्या क्या डालना है, क्या क्या आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो ऊपर में बताए थे, NAPS वाला है, 10th पास वाला, ITI वाला, वो जो मार्कशीट वगैरह वो तो ऊपर में हम जिक्र किए थे, ठीक है। तो और कुछ इसमें देखने लायक तो नहीं है दोस्त। तो ठीक है दोस्त, हमको उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर मेरा मेहनत आपको पसंद आया तो इस वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको रोज़ इस तरह का नया नया जो वैकेंसी आती है उसके बारे में हम अपडेट करते रहते हैं। तो ठीक है, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।